सर्दियों का मौसम और घना कोहरा जम्मू के अखनूर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ा देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और कठोर कर दिया गया है। सीमा पार से संभावित घुसपैठ की आशंका देखते हुए बीएसएफ की सभी चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और गश्त को कई गुना बढ़ा दिया गया है। कोहरे और कम दृश्यता का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। इसलिए बीएसएफ ने अपनी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत करते हुए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। ऐसे कठिन मौसम में भी बीएसएफ की वुमेन कमांडोज अग्रिम मोर्चे पर डटी हुई हैं। अखनूर सेक्टर में घने कोहरे के बीच महिला कमांडोज हाईटेक हथियारों और आधुनिक निगरानी उपकरणों की मदद से सीमाई इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही हैं। दृश्यता कम होने और ठंड के बावजूद उनकी सतर्कता में जरा भी कमी नहीं आनी चाहिए। सीमा के हर इंच पर नजर रखते हुए ये कमांडोज ये सुनिश्चित कर रही हैं कि दुश्मन किसी भी प्रकार की हरकत ना कर सके। रेडियो कम्युनिकेशन और थर्मल इमेजर के माध्यम से ये लगातार संपर्क और निगरानी बनाए हुए है। इधर सीमा के दूसरी ओर से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद या अन्य सामग्री गिरने की कोशिशों को रोकने के लिए बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी पूरी तरह सक्रिय कर दिए हैं। कई सेक्टरों में सर्च लाइट, नाइट विजन और ग्राउंड मोशन सेंसरों को भी अपडेट किया गया है। इसके अलावा सुरंगों का पता लगाने के लिए एंटी टनल सर्च अभियान लगातार जारी है ताकि किसी भी प्रकार की भूमिगत घुसपैठ को शुरू से ही नाकाम किया जा सके। इन सभी सुरक्षा तैयारियों के बीच हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रीय नेता द्वारा दिए गए बयान ने भी सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया है। बयान में उसने स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नेतृत्व बंकरों में छिपने को मजबूर था। अब नए साल के समय उन्हें एक बार फिर डर है कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो भारत की तरफ से ऐसा जवाब मिलेगा जो पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस बीच सीमा के सबसे संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान फेंस के नजदीक गश्त तेज कर चुके हैं। फेंस, तारबंदी और जमीन पर होने वाली हर हलचल पर पैनी निगाह रखी जा रही है। जवान लगातार चौकियों के बीच मूव कर रहे हैं, जमीन पर पैरों के निशान जांच रहे हैं और हर संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट कर रहे हैं। ठंड और धुंध के बावजूद जवानों की तत्परता और निगरानी में कोई कमी नहीं है। रात के समय फेंस के पास बड़ी पेट्रोलिंग, चौकियों से निगरानी और हाई पावर लाइटों की मदद से सीमा पूरी तरह सुरक्षित रखी जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर नए साल से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियों को चरम स्तर पर पहुंचा दिया है। चाहे महिला कमांडोज हो या फेंस के पास गश्त करते हुए जवान, बीएसएफ हर नापाक कोशिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोहरा हो, ठंड हो या अंधेरा, भारत की सीमा पर सुरक्षा का ये कवच दुनिया के यानी कि दुश्मन के हर इरादे को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हैं। ठीक मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो पाकिस्तान की सीमा है और बिल्कुल इस तरफ जो कंटीली तार की तरफ जो दूसरा देख रहे हैं वो पाकिस्तान सीमा है। यहाँ पे व्हाइट कलर के अगर आपको पिलर्स दिख रहे होंगे, मैं अपने कैमरा में सुन नहीं सकूंगा, एक बार दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे व्हाइट पिलर्स है, वहां तक हमारी सीमा है और जो बिल्कुल सामने पोस्ट दिख रही है ये पाकिस्तान की एक आउटपोस्ट है जहाँ से वो इस तरफ निगरानी रखते हैं। लेकिन हमारे जवान 24 घंटे मुस्तैद, इस तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान लगातार इस पूरे रास्ते पर, पूरे बॉर्डर की सीमा पर लगातार 24 घंटे जो है यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जवान, इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है, हालांकि अगर आप देखेंगे तो धुंध भी यहाँ पर है। ऐसे में आतंकवादियों के लिए माकूल समय होता है भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का। लेकिन हमारे जो जवान हैं, बीएसएफ के प्रहरी जो है पूरी तरह से जो है इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किए हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है किसी तरह से कोई आतंकवादी घुसपैठ ना हो। सूत्रों के बारे से जो खबर आ रही है, सीमा के उस पार 120 से 30 अभी भी आतंकवादी जो हैं वहां पर मौजूद हैं लॉन्चिंग पैड्स पे, जिनकी पूरी कोशिश है कि इस धुंध का फायदा उठाकर वो इस समय भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर सकें। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अब इस समय जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी हैं वो सेम लॉन्चिंग पैड यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सुरक्षा भारतीय सीमा में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय
सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को जिस तरह से धूल चटाई थी, उनके जो वहां पर जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे वो उड़ाए थे, उसके बाद से एक बौखलाहट सी देखी गई है पाकिस्तानी सेना में, आईएसआई में, और उसके बाद से लगातार कोशिश की जा रही है भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की। ऐसी भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि आतंकवादियों की कोशिश है कि इस साल में, यानी कि इस साल के आने वाले 1-2 दिनों के अंदर कुछ ऐसी हरकत की जाए ताकि पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ की जाए और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक मचाने की कोशिश की जाए। लेकिन हमारे जो बीएसएफ के प्रहरी हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इस समय पूरी तरह से यहाँ पर बॉर्डर पर चौकसी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इनके पास आधुनिक हथियार हैं यहाँ पर, और इनके पास अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा समय, दिन हो रात हो, ये पूरी समय यहाँ पर ही चौकसी करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ जवान, इनसे बात करेंगे। सर, इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है, धुंध पड़ चुकी है, ऐसे में कितना मुश्किल है इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करना? जी, मुश्किल तो है क्योंकि धुंध का जो अभी टाइम चल रहा है और ख़ासतौर से नाइट में विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, लेकिन इसके लिए हम उसी तरीके से तैयार रहते हैं। जैसे हमारे कैमराज है, जो सर्वेलेंस सिस्टम है, वो इसी तरीके से उसकी हम मदद लेते हैं और पेट्रोलिंग पार्टी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देते हैं, और ताकि पूरा बॉर्डर जो है वो 24/7 डोमिनेट रहे। उसके लिए हम उसी तरीके से मेंटली और फिजिकली तैनात रहते। लगातार देखा गया है कि अभी जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, धुंध ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में आतंकवादी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सीमा पार में घुसपैठ की जाए। हालांकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से हाईटेक यहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज़ की गई हैं, क्या उसके बावजूद मौसम जो है, इस मौसम में 24 घंटे यहाँ पर पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल होता होगा? जी, मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारे फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट है वहाँ पे 24/7 जवान मौजूद रहते हैं जी, पूरी मुस्तैदी के साथ, और उसके अलावा उनके सपोर्ट में पेट्रोलिंग पार्टी निकाली जाती है, और जो कि बॉर्डर पे हमेशा अपने एरिया को डोमिनेट करके रखती है, ताकि किसी भी तरीके की गतिविधि काउंटर पार्ट उसको अंजाम ना दे पाए। उसके लिए यहाँ का जो जवान है हमारा, वो बिल्कुल एकदम अलर्ट और चौकन्ना रहता है। जी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जवान जो है यहाँ पर लगातार जो है चौकसी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि पूरी तरह से जो है इस पूरे एरिया को जो है सील किया गया। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जब से घुसपैठ करने की पाकिस्तान पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहा है, इन पूरे एरियाज को जो है हाईटेक इक्विपमेंट से यहाँ पे यूज़ की गई है। नाइट विजन जो कैमराज हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि किसी ने घुसपैठ ना हो सके। बीएसएफ जो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कहता है, वो इस समय पूरी तरह से मौजूद है और हमारी सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित कर रही है। नया साल शुरू होने वाला है और ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश है कि भारतीय सीमा में किसी तरह से भी घुसपैठ कराई जाए, और उसके चलते हुए अब यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है भारतीय पाकिस्तानी सीमा में बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम अखनूर सेक्टर में है। हालांकि सुरक्षा कारणों से मैं आपको इस एक्चुअल जगह का नाम नहीं बता सकता, लेकिन इतना बताऊं कि अखनूर सेक्टर के भारतीय पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, और लगातार आप देख रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ पर सीमा पर जो है महिला प्रहरी जो है बीएसएफ के, वो जो है लगातार यहाँ पर जो है पहरा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जो सामने का इलाका है, इस तारबंदी के पीछे ये पाकिस्तान का इलाका है, जहाँ पे आपको ये ऊंचे ऊंचे सरकंडे दिख रहे हैं, ये सारी पाकिस्तान का इलाका है। यहाँ से बिल्कुल हमारे समीप के साथ पाकिस्तान है, और यहाँ से दूसरी तरफ से कई ऐसे लॉन्चिंग पैड है जहाँ से पाकिस्तान आतंकवादियों की कोशिश है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लेकिन इस समय रात शाम का समय है, ठंड बढ़ चुकी है और धुंध बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हमारे बीएसएफ के महिला प्रहरी देखिए किस तरह से लगातार इस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ भारत में महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर देश की उन्नति में आगे एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, वहीं पर भारतीय महिलाएं जो इस वक्त सीमा प्रहरी हैं, महिला प्रहरी जो हैं, यहाँ पर सीमा पर पूरी तरह से चौकसी कर रही हैं और ध्यान दे रहे हैं किसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन होने पाए। इस पूरे एरिया में जो है पूरी तरह से जो है डोमिनेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए जाते हैं, ताकि इस पूरे एरिया को जो है डोमिनेट किया जा सके और किसी तरह से आतंकवादी या ऐसे के कोई भी ऐसे लोग जो इस इलाके में रेकी करने हैं या किसी तरह से कोई स्मगलिंग करने हैं, उनको यहाँ पे रोका जा सके। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास जो हाई इक्विपमेंट्स हैं पूरा समय या इनके साथ रहते हैं, और ये पूरे एरिया को जो है लगातार 24 घंटे जो है इस पूरे एरिया को जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग चलती रहती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो एरिया है अखनूर सेक्टर का है, और ये जो है भारतीय पाकिस्तान सीमा है, ठीक उस तरफ कई ऐसे लॉन्चिंग पैड हैं जहाँ पे आतंकवादी इस कोशिश में बैठे हैं किसी तरह से जो है भारतीय सीमा में घुसपैठ कराई जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो महिला प्रहरी हैं लगातार एक
एंटी इंफिल्ट्रेशन ग्रिड का हिस्सा है। उनकी कोशिश है कि इस पूरी सीमा को जो है सील किया जाए, और इनसे बात करके जानेंगे कि किस तरह से पूरा यहाँ पे पहरा देते हैं। मैम, इस समय यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, नया साल आने वाला है, जिस तरह से अभी हालात हैं उस देखते हुए किस तरह से आप पूरे एरिया को यहाँ पे, पूरा एरिया पे यहाँ पे आप पेट्रोलिंग करते हैं? देखिए, जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त वो ये मौसम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कोहरा कितना घना हो गया है, कोहरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम बीएसएफ हर चुनौती के लिए, हर चीज़ के लिए, हर चुनौती के लिए यहाँ पे तैयार हैं। और अभी नव वर्ष आने वाला है, देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं बीएसएफ की तरफ से, हमारी तरफ से। देशवासियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हर तरीके से निश्चिंत रहिए, आप अपना नया साल बहुत अच्छे से मनाइए, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार है यहाँ पे हर चुनौती का सामना करने के लिए। यहाँ पर इस समय जब हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, हम अपने त्यौहार मनाते हैं, आप लोग यहाँ पर पूरे समय ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। आपको अपने परिवार से बात करने का मौका कम मिलता होगा। इस समय जब कोई त्यौहार आए या कोई पर्व आए तो आप अपने घर वालों को भी विश करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा एक तो आप हमारी पूरी इंडिया दिल्ली की टीम से आप सबको ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं, और दूसरा मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने घर वालों को भी एक बार विश जरूर करें। और साथ में भी चाहूँगा कि इस समय आप क्या घर वालों को आप मिस करते हैं? देखिए, घर वालों को तो हर कोई मिस करता है, लेकिन जब हम देश की सेवा से जुड़ चुके हैं तो हमारा जो परिवार है वो बीएसएफ है। हमारा पहला कर्तव्य देश की सेवा करना है, और हम जो भी अब नया साल आने वाला है और उसके लिए हम जो भी पाकिस्तान कुछ भी हरकत करता है तो हम उसके लिए हर तरीके से तैयार हैं। तो आप सुन सकते हैं कि ये महिला प्रहरी हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वो किसी भी हरकत का माकूल जवाब देंगे। हालांकि हम अपने घरों में सोए हैं इन लोगों की वजह से, इन प्रहरियों की वजह से। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है इस समय हमारी सीमा को बिल्कुल सुरक्षित रख रहा है, और हम इनके एहसानमंद हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया डेली की पूरी टीम जो है, इन सब जितने भी बीएसएफ के जवान हैं, महिला प्रहरी, सबको सैल्यूट करते हैं और एक थैंक यू जरूर कहना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस समय ये जो बॉर्डर है पूरी तरह से सील है, और हम लोगों के लिए इस समय अपने घर में ये त्यौहार मनाने का समय है, और इन प्रहरियों की वजह से ही हम अपने घर में सुरक्षित हैं और अपने सारे त्यौहार मना सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से।